राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। सबसे पहले मेरे बच्चे के, मेरे माधव के दर्शन कीजिए। ये देखिए मेरा प्यारा बेटा कितना मुस्कुरा रहा है, क्योंकि आज ये छत पर आया है मैया के पास। तो प्यारे भक्तों, लीला बहुत सी पेंडिंग पड़ी है और मुझे सुनानी भी जरूरी है, क्योंकि इतनी पेंडिंग लीला फिर मेरे जल्दी जल्दी याद नहीं आएगी जैसे अब हैं। तो मैं लीला ऐसे सुनाने जा रही हूँ आज। बहुत मतलब अच्छी भी है, सुंदर भी है और बहुत अच्छी है लीला। सुनना आप ज़रा। लीला ऐसे है कि हम अपने ही घर में हैं, यहीं पर ही। तो यहीं पर ही हमारी एक लाडो आती है। लाडो रानी जैसे आती है, बोलती है काकी काकी। मैंने कहा हाँ लाडो, छोटी सी बच्ची है। तो बोलती है काकी काकी मेरे को ना वृंदावन जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो ऐसे बोलती है ना लाडो आके। तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है चलते हैं। तो मैं और मेरा सेवक और सेविका, हम और मेरी भाभी जो हैं, भाभी है मेरी और मेरी मौसी, मतलब हम काफ़ी सारे इकट्ठे होके वृंदावन गए। वृंदावन जैसे गए कि फिर हम चले गए। तो मेरी भाभी बोलती है दीदी मैंने ना राधा रमन जी के दर्शन कर लिए और राधा वल्लभ जी के नहीं करे। और यहाँ पर ना बहुत बड़ी एक मैया हैं, मैंने सुना है यहाँ पे एक बहुत बड़ी मैया हैं, उनके दर्शन करके मैं सीधा घर जा रही हूँ। मैंने कहा क्यों क्यों जा रही है घर? बोल रही है वो सोना है ना, तो उसकी वजह से मैं घर जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर चली जा। तो मैंने कहा दर्शन करके ज़रूर जाना मैया के। कहने लगी हाँ जाऊंगी। तो बोलती है जिस टाइम पे वो दर्शन करने के लिए मैया के दरबार में घुसती है, उसी टाइम पर 3 संत घुसते हैं वहाँ पर। तो 3 संत जो घुसते हैं, तो वो जो बीच वाले संत हैं वो हमारे, क्या बोलूँ, पिताजी बोलूँ या महादेव या शिव बोलूँ। उनकी जटाएं बहुत लंबी लंबी हैं और बहुत मतलब एक सिर पे यहाँ पे बहुत बड़ी जटा बंधी हुई है। और उनकी जटा मतलब वेशभूषा ऐसी है जैसी अघोरी वाली हो, अघोरी टाइप की वेशभूषा है। पर उन्होंने भेष में पहना हुआ है, जो नीचे पहना हुआ है वो है भगवा रंग, भगवा रंग पहना हुआ है। तो उनके साथ में जो हैं उनके मतलब वो अंगरक्षक वो हैं। तो वो चली जाती है। तो उनके हाथ में एक कपाल होता है, कपाल ऐसा होता है ना, एक काला सा दिखा होगा आपने, इतना बड़ा होता है नोकदार सा और इतना चौड़ा होता है वो, चौड़ा ऐसे यूँ चौड़ा होता है और ऐसे नोकदार यूँ सीधा करके रखेंगे तो वो कपाल होता है। तो जिससे कि आपने महादेव के हाथ में जैसे विष पीते हैं महादेव, तो ऐसे होता है। तो बहुत सी चित्रपट में दिखा रखा है कि हाथ में, दोनों हाथ में विष पीते हैं या फिर कपाल से हाथ में विष पीते हैं लेके, मतलब ऐसे दिखा रखा है। तो वो ऐसा है। तो वो जो हैं संत और दोनों उनके अंगरक्षक, जो वो संत है और उनके अंगरक्षक हैं, तो वो तो बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे वो महादेव जी दर्शन करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर, कपाल उनके हाथ में होता है। तो वो जो मैया हैं उनका इतना बड़े पे माथे पे बिंदा लगा हुआ है, बिंदी जिसे कहते हैं हम, ऐसे गोल। तो वो उनके कपाल में गिर जाती है, गिर जाती है। तो मैं कहती हूँ हाँ ये मुझे लाली दिखा रही है बाद में, मतलब मैं आपको पहले बता रही हूँ जो ये लीला से शुरू में भी है और लास्ट में भी है। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। तो मेरी भाभी जो घर चली जाती हैं, तो मेरे भाई का मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे क्या डालता है मेरा भाई, मैं वृंदावन के अंदर ही हूँ अभी। तो मेरी भाभी को जैसे कि ओपरी चीज़ हुई है, तो व्हाट्सएप पे मैं देखती हूँ तो मेरा भाई मेरी भाभी की वीडियो बना के भेजता है। तो उसके अंदर मतलब बुरी चीज़ें, बुरी आत्माएं शक्ति है। तो मैं बोलती हूँ अरे ये कैसे हो गया, इसको क्यों हो गया, कब हुआ? कहने लगा कि दीदी वो हम ना जब ये भाभी वृंदावन से आई है ना,
तब से ही ऐसे कर रही हैं। मैं कहती हूँ ठीक है। तो वो हमें ना एक चीज़ नज़र आ रही है, जैसे कि वीडियो में वो अलग अलग, मतलब जिन बंदों को हमने देखा भी नहीं है उन बंदों के वे शक्ल बना रही हैं। मतलब कभी किसी की शक्ल बना रही है, कभी किसी की शक्ल बना रही है। तो मैं कहती हूँ अरे ये तो बहुत बुरी चीज़ है। तो वहीं से लाडो मुझे कहती है काकी चलो जल्दी जल्दी चलो, सेविका की तबीयत खराब है, ऐसे बोलती है। तो मैं चलती हूँ तो लाडो मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ में चलती हैं। तो हम जल्दी जल्दी ही मतलब अपनी गाड़ी ही करके घर पे आ जाते हैं। घर पे जो आ जाते हैं तो मैं कहती है लाडो कि काकी, मैंने कहा हाँ लाडो, इनको ना राधा नाम का जप करके सुना दो। तो मैं उनके कान में जैसे राधा नाम जप करती हूँ तो थोड़ी देर में वो गुस्सा से होते हैं, गुस्सा से में होके फिर वो एकदम से शांत हो जाती हैं। तो बोलती है तू मुझे शांत करेगी, तू मुझे शांत करेगी, अपने राधा नाम से शांत करेगी। मैं कहती हूँ हाँ, मैं अपनी राधा रानी के नाम से आपको शांत करूँगी और आपको यहाँ से भेज दूँगी, जहाँ से आप आई हो वहाँ पे आप हाथ जोड़ के कृपया करके चले जाओ, मैं ऐसे बोलती हूँ। तो बोलती है नहीं, इसको साथ में लेके जाऊँगी। मैंने कहा जब तक मेरी श्यामा, जो मेरे श्याम सुंदर हैं, जब तक आप इनको साथ में नहीं ले जा सकते। तो मैं कहती हूँ एक कोने में बैठ जाती हूँ, जैसे मैं ठीक हो जाती हूँ थोड़ी सी तो मैं एक कोने में बैठ जाती हूँ। कोने में बैठ के मैं सोचती हूँ ये कैसे हुआ, कब हुआ। ये मुझसे तो बोल के आई कि मैं मैया के दर्शन करके सीधे घर जा रही हूँ। तो मैं जैसे आँख मीचती हूँ तो लाडो रानी मेरे पास आ जाती, काकी क्या हुआ, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा लाली, मेरे ना जीवन में शायद अब जब कष्ट की घड़ियाँ शुरू हो गई हैं, तो मुझे ना बार बार कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में कष्ट मिल रहे हैं, ऐसे कहती हूँ। तो कहती हैं लाडो कि नहीं काकी, ये थोड़े ही दिन के कष्ट हैं जो आपके निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे, ये ही मुझे पता है, और इसी बात का मुझे कष्ट का मतलब जो उदाहरण है ये आपके कष्ट हैं, जो निकल जाए तो अच्छी बात है। फिर आपको बाद में इससे बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़े, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी लाडो बोल रही है ऐसे। मैं कहती हूँ ठीक है, फिर चलो ये भी कष्ट देखते हैं। अभी तो मेरी मम्मी की, मतलब मैं बोल रही हूँ लाडो से, लाडो अभी तो मेरी मम्मी ही स्वर्गवास हुई हैं और अभी तक ये मेरी भाभी को फिर ये हो गया। तो बोल रही है लाडो कि कोई बात नहीं काकी, थोड़ी धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। पर मैं लाडो एक बात समझ में नहीं आई, भाभी तो बोल के आई कि मैं जा रही हूँ घर पे सोना के पास। सोना मेरी भतीजी का नाम है और वो थोड़ा मतलब बचपन से ही पैरालाइज है। जो मतलब उनकी जब शुरू में ही डिलीवरी वगैरह हुई थी तो ऐसी मतलब नॉर्मली नहीं हुई थी, नॉर्मली हुई थी, पर वो हाथों पैरों से चल नहीं सकती और एक बैठ नहीं सकती। उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा गैप है। प्यारे भक्तों, मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी भतीजी का नाम सोना है। कभी आप यूँ हो कि किसकी बात कर रही हैं। तो फिर ये होगी घर की बातें। तो फिर लाडो कहती है काकी, मैं ना आपके सिर पे हाथ धर रही हूँ और आपको ना ये सब ज्ञान हो जाएगा कि ये कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे नहीं। तो बोलती है, मैं बोलती हूँ ठीक है लाडो, आप मेरे सिर पे हाथ धरो, मुझे देखना है कि ये चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं। तो जैसे मैं हाथ जोड़ के बैठती हूँ, ऐसी जैसे बैठी हूँ और लाडो मेरे सिर पे हाथ धर देती हैं, तो मुझे सब ज्ञात हो जाता है कि वो चीज़ें जो जहाँ से आई थी। तो मेरी भाभी जैसे दर्शन करने जाती है, उससे पहले मैं जाती हूँ मैया के, जैसे मैं अंदर दरबार में जाती हूँ तो मैया के दरबार में मुझे 3 मैया मिलती है। जैसे मैं देखने जा रही हूँ ना ये चीज़ें कैसे हुई कैसे नहीं, तो मुझे उससे पहले 3 मैया मिलती हैं। एक मैया है जो तीनों ही मैया और वृद्ध हैं। ये बात प्यारे भक्तों, ये बात आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँगी। पहली वीडियो आप मेरी देखोगे तो मैंने उसमें मैया का जिक्र किया है, जो मुझे मैया रानी दिखती हैं, पर मुझे वृद्ध ही में उसमें दिखती है अवस्था में। मतलब नॉर्मली कभी अवस्था में आती है तो बच्चे के रूप में आती है, यानी वृद्ध अवस्था में ही दिखती हैं। तो जो पहली मैया हैं, बैठी हैं तीनों मैया इकट्ठी लाइनों लाइन। तो एक मैया ने ले रखी सोने का हार, इतने पुराने हार है, बहुत ही पुराने हार है। बोल रही है ये देख, ऐसे बोलती है मैया
मुंह बना के बोलती है जैसे मैं बोल रही हूँ भी, ये देख तूने ये हार दिया था ना मुझे ये हार दिया था ना, ये बहुत पुराना हो गया है, ऐसे बोलती है। मैं कहती हूँ मैया बहुत पुराना हो गया तो कोई बात नहीं, अब की बार आप ऐसी कृपा करना है कि मैं आपको सोने का हार बहुत बड़ा बना के दूँ। तो बोलती है ठीक है। तो एक मैया जो बीच वाली मैया हैं बोलती है देख तूने इसको सोने का चढ़ाया था ना, और मेरे को चांदी का, ऐसे बोलती है मेरे को चांदी का, और ये देख तेरी चांदी है ना काली पड़ रही है, ऐसे बोलती है मेरे को। मैं कहती हूँ मैया मैंने आपको चांदी के गहना पहनाए थे। कह रही हाँ ये चांदी है ना काली पड़ रही है, देख कैसी चांदी है। प्यारे भक्तों ऐसे गहने मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखती हूँ जैसे मुझे मैया रानी दिखाती हैं। जो सोने का हार था वो भी बहुत पुराना, डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे ही मतलब थोड़ा लाइन वगैरह थी बस, और कुछ नहीं। और जो चांदी का हार दिखा रही है मेरी माता रानी, इतने मोटे मोटे टिकड़ों का हार है, इतने मोटे मोटे टिकड़े गोल, और उसमें लड़ियों में लगे हुए हैं। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं मैया, आपकी बार ना मैं आपको नया बनवा दूँगी। जो तीसरी मैया है, तीसरे नंबर की मैया बैठी है, वो बोलते देख तूने मुझे अंगूठी दी थी ना, ये तेरी अंगूठियाँ काली हो रही हैं, ऐसे बोलते हैं। ये तेरी अंगूठियाँ काली हो रही है और ये ना पतली पड़ गई है, इनको ना मोटा मोटा करवा के दे दे मुझे। मैं बोलती हूँ मेरी माता रानी तीनों आप मुझे पता चल गई आप हैं कौन कौन नहीं, मुझे इतना पता है मेरी माता वैष्णो देवी हैं और मैया काली और लक्ष्मी माता हैं। ऐसे बोलती हूँ कि आप कृपया करके मुझे साफ साफ दर्शन दीजिए और मेरी मुश्किल में मुझे हल दिखाइए, ऐसे बोलती हूँ मैं हाथ जोड़ के। तो बोलती है ठीक है, हम तो तुझे देखने आए थे कि तू कितना मतलब क्या कर सकती है क्या नहीं। मैंने कहा माता रानी जो आप मुझे कराओगे मैं वही करूँगी, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो मेरी क्षमता है ना मैं इस लायक हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ। जो आप मुझसे कराती हो मैं वही करती हूँ। तो उन्होंने बोला तथास्तु, और तीनों मैयाओं ने बोला कि आज के बाद तो हर कार्य में सफल होएगी, ये हमारा आपसे अब तक तेरे सिर पर हमारा आशीर्वाद है। तीनों मैया ने मेरे सिर पर हाथ धरा और वो मतलब अपने जहाँ भी उन्हें जाना था अपने उसमें प्रस्थान कर गई। तो फिर मैं अंदर जाती हूँ जहाँ बड़े वाली मैया हैं, ये मैया मुझे बाहर ही मिल जाती हैं बैठी हुई। तो फिर मैं उनसे बात तलाब करके आशीर्वाद लेके मैं अंदर चली जाती हूँ। तो मैं सारी मतलब मैया को जैसे ऊपर करके देखती हूँ, बहुत बड़ी मैया थी, तो उनके माथे पे मुझे बिंदा नहीं दिखता है, ये गोल वाला बिंदा, और सारा श्रृंगार है बस बिंदी नहीं दिख रही है। तो मैं जैसे वहाँ से हाथ जोड़ के बोलती हूँ मेरी माता रानी आपकी माथे की बिंदिया कहाँ गई। तो लाडो ने तो मेरे सिर पे पहले ही हाथ धरा हुआ है, तो मुझे दिखाती है लाडो रानी कि वो बिंदिया कपाल में गिर गई हैं। जैसे महादेव हमारे उनको हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे थे, तो उनका कपाल थोड़ा वो ऊपर था ऐसे करके, वो ऐसे नमस्कार कर रहे तो वो बिंदिया कपाल में गिर गई थी। तो मैं कहती हूँ हाँ ये बिंदिया से ही शायद मेरी भाभी का इलाज हो सके। मुझे ऐसा मन में संदेह आया और मैं वहाँ से चलती बनी। तो चलती जो बनी उनके जो शिष्य अंगरक्षक हैं वो मुझे मिल गए। मैंने क्या गुरुदेव गुरुदेव बोले हाँ क्या बात हुई। मैंने क्या हमारे गुरुदेव पिताजी कहाँ गए, महादेव जी कहाँ गए। बोल रहे महादेव कौन। मैंने क्या आप जिनके अंगरक्षक हो ना वो महादेव जी कहाँ गए। बोल रहे मैं वो तो फिलहाल आपको मिलेंगे या तो मिलेंगे उज्जैन या फिर काशी। उन्होंने ये बोला उज्जैन या काशी या फिर मिलेंगे ऋषिकेश, ऐसे बोला। मैंने कहा ऋषिकेश, तो मैंने कहा कितने दिन पहले गए थे। तो बोल रहे कि वो जिस दिन मैया की बिंदिया उनके कपाल में गिरी थी वो सीधे उज्जैन और काशी के लिए निकल गए थे और उनको वहाँ पे गए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो शायद वे ऋषिकेश में होंगे, ऐसे बोला उन्होंने। मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। तो मैं वहाँ से झट सी आ जाती हूँ, लाडो रानी मेरे सिर से हाथ हटा देती तो मैं एकदम आ जाती हूँ। तो आके बोलती हूँ मुझे ना एक जगह जाना है, एक जगह जाना है। तो सब चिकत हो जाते हैं, बैठी बैठी को उसको क्या दिख गया, कहाँ जाना है। तो मेरा भाई है जो वो पूछ रहा है दीदी कहाँ जाना है, दीदी कहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे ना
ऋषिकेश जाना है या शायद उज्जैन जाना है या फिर मुझे काशी जाना है। तो मैंने कहा नहीं, उज्जैन में नहीं, काशी में नहीं, ऋषिकेश, ऋषिकेश में जाना है मुझे। तो कह रही क्या है वहाँ ऋषिकेश में? मैंने कहा बाबा है वहाँ, मेरे बाबा हैं वहाँ पे ऋषिकेश में। ऐसे बोलती हूँ, ऋषिकेश में बाबा हैं, मतलब बहुत हड़बड़ा रही हूँ मैं अपने आप में। तो बोलती है कि तुम पहचानोगे कैसे हैं? मैंने कहा मैं अपने महादेव को अपनी आंखों से ढूंढ लूँगी। ऐसे बोलती है, मुझे, मैं एकदम पहचान लूँगी, देख तो सर पहचान लूँगी। तो बोलते हैं ठीक है। तो जैसे हमें लेके वहाँ पे चले जाते हैं, तो मुझे जो बाबा थे वो मुझे बहुत ही ज़्यादा भीड़ में, बहुत ही भीड़ भाड़ में ऊपर से दिख जाते हैं। तो ऊपर से जो दिख जाते हैं तो मैं कहती हूँ बाबा वो रहे, ऐसे बोलती हूँ बाबा वो रहे। तो बाबा जो मिल जाते हैं, बाबा को मैं प्रणाम, बहुत मतलब हिच्चे बिच्ची से आ जाती हूँ उनके पास, और वे अपनी समाधि में बैठे हुए हैं और मैं उनको आके प्रणाम करती हूँ। मैंने कहा बाबा आपका कपाल कहाँ है? ऐसे बोलती हूँ, भले ही वे समाधि में बैठे हैं पर मैं उनसे बोल रही हूँ, मैं बाबा आपका कपाल कहाँ है? बोलते क्यों, क्या लेना है तुझे मेरे कपाल से? मैंने कहा मुझे नहीं लेना, आपके कपाल में किसी की ज़िंदगी है। ऐसे बोलती हूँ, आपके कपाल में किसी की ज़िंदगी है और वो मुझे ज़िंदगी उनको देनी है। कह रहे कैसे है मेरे कपाल में ज़िंदगी? मैंने कब ली किसी की ज़िंदगी? मैंने किसी का कुछ नहीं लिया। मैंने कहा आपने नहीं लिया, आपको दिया गया है और आपको देने से वो मुझे मिलेगा, वो मुझे चाहिए, मुझे ऐसे बोल रही हूँ मैं उनसे। तो बोल रहे हैं देखो यहीं पे कहीं पे होगा मेरा कपाल। तो उनका कपाल जो उनकी साइड में रखा हुआ है, तो मैं देखती हूँ उसमें क्या है कपाल में, आपको यकीन नहीं आएगा। उस कपाल में इतनी सारी भस्म, और भस्म में वो बिंदा जैसे गिरा था जो का तू ऐसे के ऐसे ही है। जैसे वो हाथ प्रणाम कर रहे थे और उन्होंने हाथ में कपाल लिया हुआ था, तो वो बिंदा ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो बिंदा जो का तू ही उठाया और मैं वहाँ से मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर लेके चल दी। मैंने कहा बाबा आप मुझे यहीं पर मिलना, मैं आपको यहीं पर मिलूँगी, और फ़िलहाल मैं आपको किसी की ज़िंदगी हाथ में लेके जा रही हूँ जो मुझे उन्हें देनी है। तो वो बिंदा मैं आके अपनी भाभी के माथे पे लगा देती हूँ। तो जो बिंदा लगा देती हूँ तो वो जो बुरी चीज़ है, वो बुरी चीज़ इतने गंदे गंदे चेहरे मुकुट मतलब बनाती हैं किसी का, मतलब अभी तक प्यारे भक्त तो मैंने आपको बताया नहीं है। मेरा बड़ा बेटा है और हमने उसका रिश्ता विश्ता मतलब देख रखा है, तो जो वो लड़की है उसका भी वो चेहरा बनाती है। तो फिर मैंने क्या ऐसे ऐसे कैसे चेहरा बना रही है ये चीज़ जाती जाती भी? तो वो कहती है अभी तो मैं जा रही हूँ और फिर मैं फिर आऊँगी। मैंने कहा अब तू आएगी नहीं, तेरा इलाज ऐसा हो गया है, क्योंकि मुझे बिंदी के साथ साथ में मेरे महादेव का प्रसाद भी मिल चुका है, क्योंकि इसमें भस्म लगी हुई है, तुझे ये तो दिखना चाहिए। जहाँ मेरे महादेव की भस्म होगी वहाँ पर तेरी चीज़ की तो किसी चीज़ की तो मतलब बुरी चीज़ों की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने ऐसे बोला। तो बोल रही है तूने इसका इलाज कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा जब तक मेरी श्याम सुंदर और मेरी राधा रानी मेरे साथ हैं, जब तक आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसे बोला। तो जैसे मेरी भाभी ठीक होगी तो उन्हें थोड़ा नॉर्मली मतलब बहुत ही वीकनेस वगैरह बहुत ही मतलब बहुत ही पतली सी हो गई, फ़िलहाल हट्टी कट्टी है बस। तो जब कहने लगी क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, जो है तो ठीक हो गया अब जा। तो वो उठ जाती हैं, तो वो बिंदा उठा के मैं सीधा महादेव के पास आ जाती हूँ और वो उनकी चीज़ उनको ही समर्पित कर देती हूँ। तो बोलते हैं ये कहाँ से मिला था? मैंने कहा आपको ज्ञात नहीं है, आपको ज्ञात भी होगा तो आप मुझे बताएंगे नहीं, क्योंकि आप जब वृंदावन में मैया के दर्शन करने गए थे ये तभी आपके कपाल में गिर गया था। कह रहे हैं फिर उन्होंने बैठ गए मैं, तो मैं अपने घर आती हूँ। घर आके तो फिर वही मेरी लाडो रानी आई। लाडो रानी बोल रही है मैया अब चलो ना काकी, अब चलो ना। मेरा श्याम सुंदर मेरा माधव आया, बोला है मैया चलो ना, चलो अब चलो ना, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। मैंने कहा क्या ठीक हो गया लाला? कि देखो ये ठीक हो गई ना, आप जिन्हें ठीक करने आए थे, मुझे वृंदावन नहीं जाना है। मुझे वो लाडो रानी भी बोल रही है मुझे वृंदावन जाना है। मैंने कहा चलो फिर। तो हम जैसे घर आ जाते हैं, घर आकर फिर वही मतलब मैं वहीं पर ही चल जाती हूँ, वृंदावन में ही मैं मैया के दर्शन करने लगती हूँ।
तो फिर मेरी लाडो रानी बोलती है काकी, मैंने कहा हाँ लाडो, कि अब ना हमको इतना मतलब ये हो गया, सब कुछ हो गया, आप हम आपको वहाँ पर ले गए, सब कुछ हो गया, और फिर इतनी ही देर में मतलब जैसे मेरी लाडो कुछ बोलने वाली थी प्यारे भक्तों, उसी टाइम पे मेरी आँख खुल जाती है। आँख जो खुल जाती है, आँख जो खुल जाती है मेरी, आँख जो खुल जाती है तो मैं तुरंत फ़ोन उठाती हूँ। अब प्यारे भक्तों, इस बात में भी कितना बड़ा संदेश मेरी राधा रानी ने और मेरे श्याम सुंदर ने और मेरी मैया ने दिया। मैया ने तो अपने मतलब आज तक देखो, मैंने कभी भी आपसे छुपाना क्या है, आप तो मेरे परिवार हो। मैंने मैया को 1 या 2 बारी वस्त्र धारण कराए होंगे, जहाँ तक कराए हैं। और एक बारी मैं वैष्णो देवी गई थी, जब वैष्णो देवी जाते हुए मैं बोल के आई थी, मैया रानी अब की बार में जब आऊँगी आपकी ना पाँव की पायल लेके आऊँगी। तो मैंने जो कौन सा मंदिर पड़ता है, चरण पादुका मंदिर पड़ता है वैष्णो देवी का, तो मैं उनके लिए पायल ले गई थी। अब मेरी मैया ने मुझे क्या दिखाया है क्या नहीं, ये तो वही जाने, या फिर आके मुझे दोबारा से बताए। तो मतलब फूलों का श्रृंगार बहुत बारी कराया है, सोने का श्रृंगार नहीं कराया। जो मुझे मैया ने दिखाया मैंने वो बताया, पर मैंने आज तक अपनी मतलब अपनी याद में इस ज़िंदगी में चांदी का श्रृंगार जरूर कराया है, पर आज तक मैंने सोने का श्रृंगार किसी को, मैया को नहीं कराया है, ना लाला को कराया है। हाँ, अपनी राधा रानी को कराया है, अपनी किशोरी जी को और श्यामा जी को कराया है सोने का श्रृंगार। पर मैंने मैया को, जैसे मैया बता रही थी ना मुझे, सोने का ये हार बनवा दे मेरा, चांदी का हार बनवा दे, चांदी की मोटी मोटी अंगूठियाँ बनवा दे, ये नहीं मतलब कभी भी नहीं बनवाए। पर मैंने राधा रानी को ज़रूर कराया है वृंदावन में, और फूलों का श्रृंगार, सब कुछ ही श्रृंगार कराया है। तो प्यारे भक्तों, ये लीला मेरी यहीं तक थी, और इतनी अच्छी लीला, बहुत सुंदर लीला आई मुझे। और मैंने तुरंत उठते ही सार, हमारे यहाँ पर मंदिर है, मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है, वीडियो में भी दिखा रखा है कि हमारे घर के पास में मंदिर है। मंदिर में हमारे यहाँ पर 4:30 या 5 बजे और या 4 बजे, उसका मतलब जो मंदिर का सेवक है उसका कोई टाइम नहीं है, वो 4 बजे भी आता है, 4:30 बजे भी आता है, 5 बजे भी आता है। तो वो तभी आके रेडी बजा देता है, रेडियो मतलब भोपो, और तभी मेरी आँख खुल जाती है। तो उसके तुरंत उठने के बाद मैं एकदम फ़ोन उठाती हूँ। फ़ोन उठा के मैं सबसे पहले अपने, जहाँ मैंने अपने बेटे का रिश्ता किया हुआ है वहाँ पे मिलाती हूँ। 2 बारी मिलाया, वहाँ पे नहीं उठा। मैंने अपने घर सीधा डायरेक्ट अपने भाभी को फ़ोन लगाया, मेरी भाभी ने नहीं उठाया। फिर मैंने अपने भैया को लगाया, मेरे भैया ने फ़ोन 2 बारी करने में उठाया। तो फिर बोलता है कि, मैंने कहा शोभा कहाँ है? कहने लगा क्या बात दीदी, ठीक भी है? मैंने कहा हाँ ठीक है, बता ना शोभा कहाँ है? कह रहा है उसका ना पैर टूट गया है। अब ये देखो मेरी लाला की कृपा बताने की, और मेरी श्यामा जो की, मतलब लेके मैं गई और मैंने कहा पैर टूट गया, तो फ़ोन कहाँ है उसका? कह रहा है उन्हीं के फ़ोन पे कर लो, और वो उसी का पास है उसका फ़ोन। मैं तो जैसे उसके पास में फ़ोन करती हूँ तो मैं बोलती हूँ क्या हुआ, क्या हो गया? कह रही दीदी इतनी सुबह सुबह फ़ोन। मैंने कहा हाँ बताना क्या हुआ। मैंने तब तक उन्हें कुछ नहीं बताया, कि बोल रही मेरा पैर टूट गया। मैंने कहा कैसे टूट गया? रात तो ठीक थी ना, बात की थी ना। बोल रही वो होली पे गाने चल रहे थे ना बाहर, हमारे यहाँ पर सड़क पर डीजे वगैरह लगा लेते हैं डीएम की परमिशन वगैरह लेके, तो वहाँ पर होली होती है, होली पर डीजे लगा लेते हैं। जिस टाइम आग अग्नि दह करते हैं उनको तो उससे पहले डीजे वगैरह बजाते हैं। तो वहाँ पर सभी नाच कूद रहे थे, तो मेरा भैया मेरी भतीजी को लेके गया हुआ था देखने के लिए। तो वो उन्हें बुलाने गई थी बाहर सड़क से। हमारा तीसरा घर हमारा ही है, सड़क के बाद एक घर है, 2 घर है, तीसरा घर हमारा है। तो कह रही उसमें मेरा पैर घुस गया नाले में। मैंने क्या देखा, मेरी लाडो रानी ने मुझे सपने गलत नहीं दिखाया, मतलब जो दुर्घटना हुई मुझे साक्षात दिखा दी। तो प्यारे भक्तों, ये लाडो की कृपा देखिए, मेरे श्याम सुंदर की कृपा देखिए, मेरे महादेव जी की कृपा, मेरी माता रानी की कृपा देखो। मतलब उन्होंने सारा, मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना तो हुई नहीं, हो चलो पैर पे ही हो गई, वो भी ठीक हो ही जाएगा 15-20 दिन में।
थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया है उनके मूरे में, पंजे में, वो ठीक हो जाएगा। पर यह है कि मेरे लाडो, मेरी राधा रानी सब कुछ मुझे दिखा देती है कि हाँ आज ये हुआ है और आप इत्तिला करके पता करो, फ़ोन वगैरह करके। तो प्यारे भक्त ये लीला यहीं तक थी। मेरी लाडो रानी भी आ गई, मेरे श्याम सुंदर भी आ गए, सभी देवी देवता आ गए और सबसे पहले मेरी माता रानी आई, जो मतलब बहुत बड़ा विग्रह है। फिर मुझे माता रानी बैठी हुई दिखती है बाहर, बहुत मन खुश होया। प्यारे भक्तों राधे राधे, श्री हरिदास। ये लीला यहीं तक थी और मेरे लाला के दर्शन कीजिए। मेरी किशोरी जी आप पर मेरी लाडो रानी बहुत बहुत ज़्यादा कृपा बरसाए। प्यारे भक्तों ये लीला आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी, आप इसको ज़रूर सुनना। राधे राधे, श्री हरिदास। प्यारे भक्तों।